अब आती है भिन्नों पर संक्रियाएं। भिन्नों पर संक्रियाएं, ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस। अब ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा, संक्रियाएं कुछ अलग चीज नहीं है, जो हम लोग जोड़ घटा गुणा भाग करते हैं बस वही है, ठीक है। भिन्नों का योग, भिन्नों का योग भिन्नों को घटाना भिन्नों की गुणा और भिन्नों का भाग, ठीक है। भिन्नों का योग, भिन्नों को घटाना, भिन्नों की गुणा और भिन्नों का भाग, ठीक है। सबके चिन्ह तुम लोग को पता है, ठीक है। अगर संख्या संख्या के बीच में a/b और c/d इस तरीके की अगर आपको फ्रैक्शन दे रखी है, इसका भी मतलब ये है कि हमें इन दोनों भिन्नों को आपस में जोड़ना है, ठीक है। अगर भिन्न इस तरीके से दे रखी है a/b माइनस c/d, अगर भिन्न इस रूप में दे रखी है तो इसका मतलब ये है कि भिन्नों को आपस में घटाना है, पहली भिन्न में से दूसरी भिन्न को घटाना है, ठीक है। अगर भिन्नों के बीच में a/b इंटू c/d इस तरीके से अगर कोई भिन्न दे रखी है तो इसका मतलब यह है कि भिन्नों की गुणा करनी है। भिन्नों की गुणा कैसे होती है कि अगर ऊपर नीचे तिरछे में अगर संख्याएं आपस में कट रही हैं तो उनको हम काट देते हैं, और अगर संख्या नहीं कट रही है तो नीचे की गुणा नीचे और ऊपर की गुणा ऊपर करके लिख देते हैं, और आंसर जो भी आता है, ठीक है, आंसर जो भी आता है, ठीक है, वो फाइनल आंसर होता है। अब भिन्नों का भाग कैसे होता है? अगर हमको दे रखा है कि a/b भाग c/d, तो इसको कैसे करेंगे? भिन्नों का भाग, ठीक है, भिन्नों का भाग कैसे करेंगे? पहली वाली जो भिन्न है a/b, इसको ज्यों की त्यों रहने दो। जो सेकंड वाली भिन्न है इसको पलट के लिख दो, d/c कर दो। जैसे ही d/c होगा, ये जो चिन्ह है ये गुणा में बदल जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे जैसे ये वाली भिन्न सॉल्व करते हैं वैसे ही ये वाली भिन्न सॉल्व करना है, और जो लास्ट में आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो देखते हैं भिन्नों का योग कैसे करते हैं, ठीक है। भिन्नों का योग देखेंगे अब। तब तक के लिए चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी बजाना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखो, भिन्नों के योग में दो कंडीशन, अगर हर समान दे रखे हैं इस तरीके से, इस तरीके से अगर हर समान दे रखे हैं तो नीचे वाला ज्यों का त्यों रहता है, एक ही बार लिखा जाएगा, ऊपर वालों को हम आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है। इस तरीके से होगा। ऐसा ही घटाने में होता है, अगर हर समान दे रखे हैं सेम रहता है, लेकिन घटाने वाले में घट जाता है, किसमें से किसको घटाएंगे, और फिर जो घटने के बाद जो बचेगा वो प्लस का बचेगा कि माइनस का बचेगा, उस चीज को देखते हैं। जिसके आगे कुछ नहीं होता है उसके आगे प्लस होता है, ये बात तुम लोग भी जानते हो। अब इसके आगे माइनस दे रखा है, इसका मतलब ये वाली जो पूरी भिन्न है ये माइनस की है, इसके आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब ये प्लस की है। अगर ये पूरी भिन्न प्लस की है, इसका मतलब ये 3 भी प्लस का है, ठीक है। तो अगर 3 में से हम 2 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 1, ठीक है। 3 में से अगर 2 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 1, ठीक है। तो
संक्रियाएं वो सॉरी भिन्नों को घटाते कैसे हैं कि अगर नीचे सेम दे रखा है, हर सेम दे रखा है तो हर को ऐसा ही लिख देते हैं। और जो संख्या प्लस की होती है, ऐसा नहीं है कि इधर हमेशा प्लस ही मिलेगा, इधर माइनस भी मिल सकता है। ठीक है, अगर इधर माइनस मिलता है तब क्या करना है, ऐसा नहीं है कि फिर अगर ये माइनस का है तो इसमें से इसको फिर भी घटा देंगे, नहीं घटाएंगे, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे आपस में, 2 और 3 5 हो जाएंगे, लेकिन वो 5 रहेगा किसका, वो 5 रहेगा माइनस का। ठीक है, जैसे अगर मुझे कोई दो संख्याएं दे रखी है इस तरीके से -3 और -6, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 3 में से 6 को घटाऊंगा या फिर 6 में से 3 को घटाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा, ठीक है, और इन दोनों से पहले जो साइन दे रखा है वो साइन लगा दूंगा। ठीक है, ऐसे होता है। अगर दोनों तरफ माइनस दे रखा है, इसका मतलब ये है कि नीचे वाली जो सेम हर है उसको ऐसे ही लिख दो, और जो ऊपर सेम चिन्ह वाले दो संख्याएं दे रखी है उनको आपस में जोड़ दो, लेकिन वो रहेंगी माइनस की। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अगर दोनों के हर असमान हो, ठीक है, यहां अगर 3/4 प्लस 2/6 होता तब हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पे 3/4 और 2/6 होता तो हम क्या करते, तो हम ये करते कि सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेते। एलसीएम लेने के लिए मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था कि एलसीएम कैसे लिया जाता है। ठीक है, दोनों संख्याओं को लिख लो, एक सिंपल सा तरीका, जब सबसे छोटा तरीका बस यही रह जाता है एलसीएम लेने का। ठीक है, सबसे पहले देख लो, ये भी 2 से जा रही है, ये भी 2 से जा रही है, तो सबसे पहले इनको 2 से काट लो। ठीक है, उसके बाद ये तो 2 से कट रही है लेकिन ये नहीं कट रही है। ठीक है, तो 2 से पहले इसको खत्म कर दो, इसको ऐसे ही लिख लो, उसके बाद ये 1 रह गया और ये 3 रह गया, तो फिर इनको लास्ट में 3 से काट दो, बस हो गई। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक है, ये आ जाएगा इसका एलसीएम। तो एलसीएम हमारा कितना आया, 12। ठीक है, 12 एलसीएम आया हमारा। अब 12 एलसीएम का हम करें तो करें क्या, ये जो 4 दे रखा है तुमको, इस वाले 4 की टेबल काउंट करनी है 12 में, 12 बार नहीं करनी है, 12 बार नहीं करनी है, 12 में करनी है, 12 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, पूरा पूरा कटना चाहिए, 12 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम कैसे काटेंगे, 4 3 12, मतलब 4 3 जा 12। ठीक है, 3 बार कट रहा है तो उस 3 की गुणा इस 3 से कर देंगे, 3 3 जा 9, चिन्ह जिसका है उसका लगा दो, चिन्ह जो बीच में है वो चिन्ह लगा दो, और जब 6 से 12 को काटोगे तो 6 2 12। ठीक है, तो 2 बार कट रहा है, उस 2 की गुणा इस 2 से कर दो। ठीक है, 2 × 2, इस तरीके से इनकी गुणा कर दो। अब क्या करना है, 3 3 जा 9 और प्लस 2 4, नीचे बच रहा है 12। ठीक है, 9 और 4 होता है 13 है, 9 और 4 होता है 13 है, और 13/12 है, ये आता है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अब आता है कि हम अगर, ये तो हो गया एक तरीका, अब मैं तुम लोगों को बताऊं दूसरा तरीका। दूसरा तरीका इसका ये है, देखो सीधा सीधा इसकी और इसकी गुणा करके लिख दो एलसीएम की जगह पे, 4 6 24, 4 6 24। ठीक है, लिख दिया। अब इसकी गुणा इससे कर दो, 3 6 18 प्लस 4 दूनी 8, 4 2 8। ठीक है, अब 18 और 8 को जोड़ दो, ठीक है, आएगा 26, और नीचे है 24, यानी कि हमें मिलेगा 24। अब 26/24 है, मतलब कि इसके लास्ट में 6 है, इसके लास्ट में 4 है, मतलब दोनों ऊपर नीचे की संख्याएं 2 से कट जाएंगी। ठीक है, तो ये जाएगा 13 बार, 13 2 26, और ये जाएगा 12 बार। ठीक है, तब भी आंसर हमको मिलेगा 13/12। ठीक है, एक तरीका ये होता है एलसीएम लेके, और एक तरीका ये होता है बगैर एलसीएम लिए डायरेक्ट कर दो। ठीक है, डायरेक्ट करने के बाद नीचे वाले दोनों की गुणा करके लिख लो, नीचे वाले दोनों की गुणा करके लिख लो, उसके बाद तिरछी मल्टीप्लाई करके ऊपर जोड़ लो, उसके बाद ऊपर नीचे लिख के अगर काट रहा है तो काट लो, नहीं कट रहा है तो ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, अब आता है कि इनको घटाना कैसे है, इनको घटाना कैसे है। अगर हमें यहीं पे दे रखा होता कि 2/8 - 3/6,
इस तरीके से अगर हमें भिन्नों को घटाने के लिए दे रखा होता तब हम इसको कैसे करते, तब हम इसको ऐसे करते, इसका और इसका एलसीएम ले लो 8 और 6 का एलसीएम कैसे लोगे, यहां 8 लिखो यहां 6 लिखो और काटते जाओ 2 से, 2 चौक 8, फिर 2 से काट दो, इसको सेम लिख लो, फिर 2 से काट लो, इसको सेम लिख दो और आखिरी में 3 से काट दो। ठीक है, उसके बाद काउंट कर लो 2 2 2 2 2 जा 4 2 जा 8 8 3 जा 24। ठीक है, हमें एलसीएम मिलेगा 24 यानी कि 24। ठीक है, अब क्या करना है, 8 की मल्टीप्लाई 24 में करनी है, मतलब 8 का पहाड़ा बनाना है 24 में, 24 बार नहीं 24 में। ठीक है, 24 में पहाड़ा बनाना है, तब हम क्या करेंगे 8 3 जा 24। ठीक है, 8 3 24, 3 बार बेटा उस 3 की मल्टीप्लाई 2 से कर दो। ठीक है, उस 3 की मल्टीप्लाई 2 से कर दो, कितना आएगा 6, चिन्ह का है माइनस का लगा दो। उसके बाद क्या करना है 6 की मल्टीप्लाई वही करो 24 में। ठीक है, 24 में पहाड़ा पढ़ो तो आएगा 4 बार कटेगा और 4 की मल्टीप्लाई जो है वो 3 से कर दो तो कितना आएगा 12। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि ये 6 जो है वो प्लस का है और जो 12 है वो माइनस का है, तो आंसर किस में आएगा, 6 छोटा है और 12 बड़ा है। ठीक है, 6 जो है वो छोटा है और 12 बड़ा है और 12 माइनस का है। संख्या जिसकी बड़ी होती है आंसर उसी में आता है। अगर -12 में से 6 घटा देंगे तो माइनस का 6 बचेगा। एक तरीके से इस तरीके से इसको समझिए कि तुमने मुझसे 12 रुपए उधार लिए थे। ठीक है, तुमने मुझसे 12 रुपए उधार लिए थे, जिसमें से 12 रुपए उधार लेने के बाद तुमने मुझे 6 रुपए लौटा दिए, तो अभी भी तुम 6 रुपए कर्जे में हो। ठीक है, तो कितना बचेगा माइनस का 6। ठीक है, और नीचे क्या बचेगा 24। तो ये रहेगा इसका आंसर। ठीक है, और इस सेम ये वाला तरीका तो हो गया इसकी तरह, और अगर दूसरे तरीके से चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो, दोनों तरीके से आंसर सॉल्व हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब करेंगे भिन्नों की गुणा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको नई अपडेट मिलती रहे। अब क्या करना है, भिन्नों की गुणा। ठीक है, अब भिन्नों की गुणा कैसे करनी है, मान लीजिए अगर हमें कोई भिन्न ऐसी दे रखी है 6/12 इंटू 7/12, यदि हर समान रहते हैं तब इसको ऐसे ही लिख दो, ऊपर मल्टीप्लाई करके लिख दो, दोनों आपस में कट रहे हैं काट दो। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, लेकिन अगर हर समान नहीं हुई, ठीक है 3/6 हो गया इंटू 4/10 हो गया। इस तरीके से अगर कोई भिन्न दे रखी हो तब क्या करोगे, तब ये करोगे इससे इसको काट के देखो क्या ये कट रहा है, नहीं कट रहा है। इससे इसको काट के देखो क्या ये कट रहा है, जी बिल्कुल कट रहा है। 2 के बहाने में 4 भी आता है और 6 भी आता है। ठीक है, तो इसको काट दो ये 2 बार कटेगा और इसको काट दो ये 3 बार कटेगा, तो हमें यहां बचेगा 3/3 और बचेगा 2/10। ठीक है, 3/3 इंटू 2/10। अब ये ना तो ये ऐसे कट सकता है ना ये ऐसे कट सकता है, तो सिंपली क्या करना है, ऊपर की गुणा ऊपर कर दो 6 और नीचे की गुणा नीचे कर दो 30। अब कट सकता है ये बिल्कुल कट सकता है, 6 पंजे 30, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो होगा 1/5। ठीक है, तो भिन्नों की गुणा इस तरीके से करनी है। अब क्या करना है, भिन्नों का भाग करना है। भिन्नों का भाग कैसे करेंगे, भिन्नों का भाग ऐसे करेंगे। अगर कोई भिन्न हमें एक इस तरीके से दे रखी है कि 4/3 भाग 6/9,
इस तरीके से हमको कोई भिन्न दे रखी है, तब हमें क्या करना है, तब हमें ये करना है, तब हमें कुछ नहीं करना है, अपने दोनों हाथ जोड़ के भगवान को याद करना है। अरे नहीं, बिल्कुल ये नहीं करना है, अपना थोड़ा सा दिमाग चलाना है। और दिमाग चलाते हुए क्या करेंगे हम लोग, दिमाग चलाते हुए ये करेंगे कि जैसा कि पहले बताया गया था कि पहली वाली जो भिन्न दे रखी है उसको सेम लिख लो, जो दूसरी वाली भिन्न लिखी है उसको पलट के लिख दो, अंश की जगह पे हर कर दो, हर की जगह पे अंश कर दो। ठीक है, इस तरीके से कर दिया। अब ये जो चिन्ह है इसको भाग की जगह गुणा का बना दो, जादू मारो। ठीक है, चिन्ह किसके चिन्ह को बुलाओ और चिन्ह को बदलवाओ। ठीक है, अब आगे क्या करना है, जैसा जैसा भिन्नों की गुणा में कर रहे थे वैसा ही भिन्नों की भाग में करना है। ठीक है, अगर ये कट रहा है काट दो, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 6, ये कट रहा है काट दो। 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब क्या करना है, यहां बचा 2/1 इंटू 3/3, 2 तिया 6 और नीचे बचेगा 3, 3 से कट जाता है 2, आंसर बचेगा 2/1। बटे में अगर 1 होता है 1 को नहीं लिखते हैं। ठीक है, बटे में अगर 1 होता है तो 1 को लिखते नहीं है, क्योंकि एवरी नंबर इज अ प्रत्येक संख्या जो होती है वो एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो 1 अगर बटे में बच रहा है तो उस 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 2 लिखिए, सही माना जाएगा। ठीक है, तो ये कटने के बाद 2 बचता है जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। आप समझ में आ गया कि भिन्नों की गुणा कैसे करनी है, भिन्नों का भाग कैसे करना है, भिन्नों का जोड़ना कैसे होता है, भिन्नों का भाग कैसे होता है, जोड़ना घटाना गुणा भाग सब पता चल गया ना। ठीक है, अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, ये हो गया। अब कल के लिए टॉपिक सुन लो, कल को हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत। ठीक है, परसेंटेज कल का टॉपिक होगा। कल क्या पढ़ेंगे, प्रतिशत। ठीक है, कल को क्या पढ़ेंगे, ठीक है, कल पढ़ेंगे प्रतिशत यानी कि परसेंटेज। और उम्मीद है कि आप लोगों को क्लासेस में जो भी बताया जा रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को कोई तरीके का डाउट रहता है तो वो कमेंट में लिख दिया करो, ताकि हम लोग उसको आगे से सुधारने की कोशिश करेंगे, आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम लोग का उत्साह बढ़ता रहे। ठीक है, वीडियो को लाइक करके जाया कीजिए ताकि हमको ये पता चलता रहे कि कितने लोग हमारे सेशन को पसंद करते हैं, कितने लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। वीडियो में व्यूज तो आ जाते हैं लेकिन लाइक नहीं आते हैं। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। एक लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है, बल्कि हम लोग का उत्साह बढ़ जाता है, हमारी टीम का उत्साह बढ़ जाता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए सेशन को, और शेयर कर दीजिए उन दोस्तों को जो इस बार बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं। उन लोगों को ये चैनल शेयर कर दीजिए कि हाँ, उनको बताइए कि पढ़ाई करें, चैनल पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। 1 अप्रैल से उनका डेली क्लासेस की तरह सेशन लगेगा हर एक सब्जेक्ट का, और आप लोग अपना प्यार बनाए रहिए। तो आज